विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है नालंदा यूनिवर्सिटी। एक बार फिर से जीवंत हो चुके इस नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या नहीं है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी आपके लिए कितना खास है और इसका प्रधानमंत्री कब लोकार्पण करेंगे और इसमें किस तरह की सुविधाएं छात्रों को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिहार समेत देश भर के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है 19 जून को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा में बने इस नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। जी हां, आपको बताते चले कि 455 एकड़ में लगभग 1750 करोड़ की लागत से इस नए नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को तैयार किया गया है। इसमें आज से 50 साल आगे जो छात्रों को जरूरत होगी उसके आधार पर इसके कैंपस को डिजाइन किया गया है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा और पहला नेट जीरो कैंपस है, जिसमें क्या नहीं है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 60% हिस्से में वाटर बॉडी है, जिसमें लगभग 2.5 साल का पानी का स्टॉक, बफर स्टॉक है। समझ लीजिए, कभी भी यूनिवर्सिटी को 2.5 साल तक अगर पानी ना मिले तब भी ये अपने पानी पर सस्टेन रह सकता है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में जो भी वेस्टेज मटेरियल, चाहे वो टॉयलेट हो या यूज किया गया पानी हो, उसको रिसाइकिल करने की व्यवस्था है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद के लिए एक बड़ा सा सोलर पावर एनर्जी का सिस्टम लगा रखा है, जहां ये खुद के लिए बिजली बनाती है और साथ साथ बने बिजली को, जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है, उसे राज्य सरकार को या पावर ग्रिड को बेच भी सकती है। इसके अलावा ये देख लीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का ये वाला जहां झंडा लगा है, ये प्रशासनिक कैंपस है और इसके सामने ये वाला एकेडमिक एरिया है, जहां छात्रों को पढ़ने और पुराने, जब यह यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुआ तो एक छोटे लाइब्रेरी की स्थापना भी यहां की गई। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस प्रशासनिक भवन के ठीक बगल में ये बड़ा लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गया है और इसी के बगल में ये योगा सेंटर भी तैयार हुआ है। देखकर अगर कहें तो ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पुराने अक्स को लेकर के एक नए अवतार में है और अगर देखें तो इसका स्वरूप बिल्कुल पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता है। उसी तरह के लाल ईंट को से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ जितने भी ईंट इस यूनिवर्सिटी को बनाने में लगाए गए हैं, वो सारे ईंट जो है यहीं पर तैयार किए गए। जो यूनिवर्सिटी के वाटर बॉडीज को बनाया गया, वहां से सबसे पहले ऊपर के मिट्टी को हटा करके उसको रख लिया गया और अंदर वाले जो मिट्टी, जिसमें उपजाऊ मिट्टी नहीं होता, उसके अनबर्न ब्रिक्स बनाए गए और उसी अनबर्न ब्रिक्स से इस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ जियोथर्मल पावर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए बिना एयर कंडीशन लगाए ही इस बिल्डिंग को, या कहिए तो इसमें क्लासरूम वगैरह को ठंडा रखा जा सकता है। साथ ही जहां इसमें जो मोटर पंपिंग की व्यवस्था की गई है, उसमें जो हीट जनरेट होता है, उसको भी यूनिवर्सिटी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उसके हीट को भी वाटर हीटिंग में कन्वर्ट करके उसको भी उपयोग कर लेते हैं ये लोग। तो कुल मिला के अगर कहें तो आज के समय के हिसाब से 50-60 साल आगे का सोच करके इस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को तैयार किया गया है। कुल मिला के अगर कहें तो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी एक नए अवतार में तैयार है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेडियम भी है, छात्रों को खेलने की व्यवस्था की गई है, साथ ही एक बड़ा एम्फी थिएटर इसके बीचों बीच बनाया गया, इस वाटर बॉडी के बीच में, जहां यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का परफॉर्मेंस होगा उसको यहां ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा। इसी के ठीक बगल में एक और बड़ा सा एक हॉल है, जिसमें कभी कभी योगा और अन्य तरह की एक्टिविटीज का यहाँ व्यवस्था होता है। इसकी के बगल में एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 5 स्टार होटल के तर्ज पर यहाँ एक बड़ी सी कैंटीन, या कहिए तो कैफेटेरिया का अरेंजमेंट है। कैफेटेरिया मॉडल पर यहाँ पढ़ाई भी होती है और एक बड़ा सा यहाँ पर जो है क्या कहें, जो ये कैंटीन भी बनाया गया है, जहाँ बीचों बीच एक ग्लोब टंगा हुआ है, जो दर्शाता है कि पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म पर समाहित करने का एक बड़ा
यूनिवर्सिटी यह तैयार हुआ जहां विश्व भर से स्टूडेंट आकर के पढ़ सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये वाला जो है स्टूडेंट को रहने का हॉस्टल है और ये जो बिल्डिंग्स है यहाँ पर एकेडमिक में जो लोग रहते हैं या फिर यहाँ के जो स्टाफ है उसके एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के कहें तो आज के मॉडर्न सुविधाओं के साथ आने वाले फ्यूचर को देखते हुए एक नई यूनिवर्सिटी को यहाँ तैयार किया गया जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम कैसे कैसे होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चॉपर के जरिए आएंगे और यूनिवर्सिटी के पास खुद का अपना जो हेलीपैड है जहां 3 चॉपर एक साथ उतर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो 3 हेलीकॉप्टर आता है और तीनों को लैंड करने का अपना खुद का हेलीपैड जो है यूनिवर्सिटी के पास है। इसी हेलीपैड के ठीक बगल में इसका एकेडमिक बिल्डिंग है और एकेडमिक बिल्डिंग के ठीक सामने में यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। तो कुल मिला के अगर कहें तो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी के अक्ष को लेकर के एक नया नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 1750 करोड़ में बनकर तैयार है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद हमको लगता है कि पहला लोकार्पण का कार्यक्रम या पहला उद्घाटन का कार्यक्रम बिहार में ही होने जा रहा है और एक अलग नजरिए से अगर देखें तो बिहार को तवज्जो दिया जा रहा है या कहिए तो आने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है और लोग कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी तक अगर किसी को पहुंचना हो तो बिहार को भेदना होता है या बिहार पर उसको कब्जा जमाना होता है। ऐसे में एनडीए की नज़र है बिहार पर और उसी के मद्देनज़र सबसे पहले उद्घाटन का कार्यक्रम बिहार में ही होने जा रहा और इस नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 19 जून को होने वाला है। हम अगले वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी के और भी खासियत को बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तैयारियां अभी हो रही है और अखबारों में खबर भी है कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण करने वाले हैं। तो देश के लिए गौरवशाली पल है कि अपना पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से उठ खड़ा हुआ है और इसका उद्घाटन होगा। पूरे विश्व भर से फिर से स्टूडेंट यहाँ आएंगे और बिहार से ज्ञान की ज्योत पूरे देश तक या कहीं पूरे विश्व तक पहुंचेगा। धन्यवाद।